हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग हम देखते जाएंगे, और जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बारे में हम डीपली पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी का टाइटल है द काइंड मास्टर। ठीक है, काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, है ना, या फिर दयावान, जिसमें दया का भाव हो, है ना, दूसरों को क्षमा करने की जो क्षमता रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? काइंड। मास्टर, मास्टर कहते हैं हम मालिक को, और इसे हम ओनर भी कह सकते हैं। ठीक है, ओनर या मालिक दोनों क्या होते हैं? मास्टर होते हैं। ठीक है, मास्टर या फिर ओनर। तो ये दयालु मालिक की कहानी है। ईश्वर चंद विद्यासागर was a compassionate man। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, was यानी कि थे, अ यानी कि एक, कंपैशनेट, ये क्या वर्ड है? कंपैशनेट। ठीक है, कंपैशनेट का भी मतलब होता है दयालु या फिर दयावान, यानी कि दूसरों पर दया करने वाले इंसान, है ना। तो यहाँ पर हमें एक सिनोनिम मिला है, यानी कि पर्यायवाची मिला है, और वो क्या है? काइंड और कंपैशनेट। ठीक है, दोनों का ही हिंदी मीनिंग सेम है, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम है। आप इसे नोट कीजिएगा। मैन यानी कि आदमी। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? ईश्वर चंद विद्यासागर वॉज अ कंपैशनेट मैन। ईश्वर चंद विद्यासागर एक दयालु या फिर दयावान आदमी थे। ही हैड अ सर्वेंट whom he treated like the member of his family। ही यानी कि उसके या फिर उसे या उन्हें। हैड, हेड का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है अपनी प्रीवियस वीडियो में? कि हमारे पास पास्ट में कुछ था, है ना, पास्ट में हमारे पास कुछ था, उस था के लिए भी हम हेड लगाते हैं। और हमने पास्ट में कुछ काम किया था, है ना, कोई वर्ब था, कोई क्रिया थी, उसके लिए भी हम हेड लगाते हैं। ठीक है, हेड का मतलब था। ठीक है, यानी कि एक। सर्वेंट, सर्वेंट। ठीक है, सर्वेंट कौन होता है? सर्वेंट होता है नौकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेड है वो नौकर के लिए लगा है, कि यानी कि उनके पास एक नौकर था। ठीक है, यहाँ पर कोई वर्ब या फिर क्रिया नहीं है। ठीक है ना, यानी कि उनके पास कुछ था, तो क्या था उनके पास? एक सर्वेंट। whom, ये क्या वर्ड है? whom का मतलब जिससे या फिर जिसको। ठीक है, ही यानी कि उसने या फिर उन्होंने। ठीक है, ट्रीटेड, ट्रीटेड। ठीक है, ट्रीटेड किससे बना है? ट्रीट से बना है, किसी को ट्रीट करना यानी कि उससे व्यवहार करना। ठीक है ना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला? कि व्यवहार किया। ठीक है, लाइक, लाइक का मतलब जैसे या फिर के जैसे। द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मेंबर, मेंबर। ठीक है, मेंबर क्या होता है? सदस्य होता है। ऑफ हिज फैमिली, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, हिज यानी कि उसकी या फिर उनकी। ठीक है, या फिर उनका। फैमिली, फैमिली क्या होता है? फैमिली होता है परिवार। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? ही हैड अ सर्वेंट, उनके पास एक नौकर था, whom, जिससे, ही ट्रीटेड लाइक द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जिससे वह अपने परिवार के सदस्य के जैसे व्यवहार करते थे। ठीक है, वन डे when Vidyasagar was descending the stairs of his house। one day यानी कि
एक दिन। when, when का मतलब होता है जब या फिर कब। विद्यासागर, was का मतलब था या फिर थे। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है। आपने मैथ्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे, है ना। क्या होता है वो, आरोही और अवरोही क्रम होता है। यानी एक तरफ संख्या ऊपर जा रही होती है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और एक तरफ संख्या नीचे आ रही होती है ना, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे आना या नीचे उतरना उसको हम डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि सीढ़ियां उतरना, है ना, उसको भी हम डिसेंडिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डिसेंडिंग का मतलब है नीचे उतर रहे थे। ठीक है, डिसेंडिंग नीचे उतर रहे, और थे के लिए हमने वॉज लगा दिया। ठीक है। द स्टेयर्स, स्टेयर्स क्या होती है, स्टेयर्स होती है सीढ़ियां। ठीक है। ऑफ हिज हाउस, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। हिज हाउस, हिज यानी कि उसकी या फिर उनकी या फिर उनका। ठीक है, हाउस यानी कि घर। तो ये लाइन क्या कहती है, वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, विद्यासागर वॉज डिसेंडिंग द स्टेयर्स, विद्यासागर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ऑफ हिज हाउस, उनके घर की सीढ़ियों से जब वो नीचे उतर रहे थे। ही सॉ हिज सर्वेंट स्लीपिंग ऑन द स्टेयरकेस। ही सॉ, ही यानी कि उन्होंने या फिर उसने। ठीक है, सॉ, सौ का मतलब देखा। ठीक है, सौ किससे बना है, सी से बना है। सी होती है फर्स्ट फॉर्म, सौ होती है सेकंड फॉर्म, और सीन, SEEN, सीन, ये होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, सी का मतलब देखता है, सौ देखा, सीन देखा था। ठीक है। हिज, हिज यानी कि उसका या फिर उनका। सर्वेंट यानी कि नौकर। स्लीपिंग, स्लीपिंग, ठीक है। स्लीपिंग का मतलब होता है सोना। अब आईएनजी लगा है तो ये कंटिन्यू में हो रहा है ना, तो सोते हुए, यानी कि सोने का काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू, है ना। तो स्लीपिंग यानी कि सोते हुए। ऑन द स्टेयर केस, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। स्टेयर केस, स्टेयर केस, स्टेयर केस का भी मतलब होता है सीढ़ियां। ठीक है, स्टेयर या फिर स्टेयर केस, कुछ भी आप लगा सकते हैं, दोनों का ही हिंदी मीनिंग एक ही निकलेगा। ठीक है। विद अ लेटर, विद का मतलब के साथ, और यानी कि एक, लेटर, लेटर नहीं है लेटर है। ठीक है, लेटर होता है पत्र या फिर चिट्ठी। इन हिज हैंड, इनका मतलब में, हिज यानी कि उसका या फिर उसके, हैंड यानी कि हाथ। ठीक है। एंड टीयर्स ऑन हिज फेस, एंड का मतलब और, टीयर्स, एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, है ना, या फिर फटना, और एक टीयर का मतलब होता है आंसू। जो हमारी आंख से आंसू निकलते हैं उसको भी हम इंग्लिश में टीयर कहते हैं। ठीक है। ऑन हिज फेस, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। हिज यानी कि उसका या उसके, फेस, फेस क्या होता है, फेस होता है चेहरा। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है, ही सॉ हिज सर्वेंट, उन्होंने अपने नौकर को देखा, स्लीपिंग ऑन द स्टेयर केस, सीढ़ियों पर या सीढ़ियों के ऊपर सोते हुए। विद अ लेटर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक पत्र के साथ। एंड टीयर्स ऑन हिज फेस, और चेहरे पर आंसुओं के साथ। ठीक है, यानी उनका जो नौकर था वो सीढ़ियों पर सो रहा था, उसके हाथ में एक लेटर था, और और उसके चेहरे पर आंसू थे। ठीक है। विद्यासागर टुक द लेटर एंड रेड इट, विद्यासागर,
टुक, है ना। टुक का मतलब लिया। टुक किससे बना है? टेक से बना है। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, है ना, यानी कि लेता है या फिर लेना। टुक सेकंड फॉर्म यानी कि लिया या फिर ली। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन, लिया था। ठीक है, तो विद्यासागर टुक, विद्यासागर ने लिया। द लेटर, लेटर यानी कि पत्र या फिर चिट्ठी। एंड रेड इट, एंड का मतलब और। अब इस वर्ड को देखिए आप, ये देखने में क्या लग रहा है? ये रीड लग रहा है ना। अब ये जो रीड है ये एक वर्ब है, यानी कि पढ़ना, है ना, एक काम है जो हम करते हैं। रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम होती है। रीड 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 इस तरीके से लिखी जाती है, लेकिन बोली क्या जाएगी? रीड रेड रेड। ठीक है, कैसे बोली जाएगी? रीड रेड रेड। ठीक है, यानी पढ़ता है, पढ़ा या फिर पढ़ा था। अब स्पेलिंग सेम है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो हमें इस वर्ड को सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन से ही समझना है। अगर स्टोरी पास्ट में चल रही है ना, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? रेड पढ़ेंगे। अगर स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है तो हम इसे रीड पढ़ेंगे। तो अब ये स्टोरी जो है ये पास्ट में चल रही है ना, तो यहाँ पर इसको हम रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीड को कैसे पढ़ना है वो हमें सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है या फिर पास्ट में चल रहा है। ठीक है ना, प्रेजेंट में चल रहा है तो हम इसको रीड पढ़ेंगे कि वह पढ़ता है ना। और हमें दिख रहा है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? ही रेड, उसने पढ़ा या फिर उसने पढ़ा था। ठीक है, तो रेड का मतलब यहां पर हम लिखते हैं पढ़ा। इट यानी कि उसे। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? विद्यासागर टुक द लेटर, विद्यासागर ने पत्र लिया। एंड रेड इट, और उसे पढ़ा। देयर वॉज सम बैड न्यूज इन इट, देयर यानी कि वहां, वॉज यानी कि था या फिर थी। सम का मतलब कुछ, बैड, बैड का मतलब होता है बुरा या फिर बुरी। ठीक है, न्यूज, न्यूज का मतलब होता है खबर या फिर समाचार। इन इट, इन का मतलब में, इट का मतलब उस, इस या फिर यह। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? देयर वॉज सम बैड न्यूज इन इट, उसमें कुछ बैड न्यूज यानी कि बुरी खबर या बुरा समाचार था। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही फेल अनकॉन्शियसली, एंड का मतलब और। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हमने पहले भी पढ़ा है, मैं दोबारा बताती हूँ। बिकॉज ऑफ, जब बिकॉज के साथ ऑफ आता है ना, तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? के कारण या फिर की वजह से, किसी के कारण या फिर किसी की वजह से। और सिर्फ बिकॉज है, ऑफ नहीं है उसके बाद, तब बिकॉज का मतलब आता है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ है, इसका मतलब के कारण या फिर की वजह से। ठीक है, दैट, दैट मतलब यह है या फिर उस। ही फेल अनकॉन्शियसली, ही यानी कि वह, फेल यानी कि गिरा। ठीक है, फेल किससे बना है? फॉल से बना है। फॉल होती है प्रेजेंट फॉर्म, है ना। फॉल का मतलब गिरता है या फिर गिरना। फेल उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि गिरा। ठीक है, अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, अगर किसी भी वर्ड में ली है पीछे, है ना, एल वाई ली है, तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? उससे या उसके साथ, यानी जो भी वर्ड है उसके पीछे क्या आ जाएगा? उससे या फिर उसके साथ, है ना। तो अनकॉन्शियस होना क्या होता है? बेहोश होना, है ना। अनकॉन्शियस कोई इंसान हो गया है यानी कि वो बेहोश हो गया है, और एल वाई लग गया है, तो इस पूरे वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? बेहोशी से। ठीक है, बेहोशी से या फिर बेहोशी के साथ। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है पूरी? देयर वॉज सम बैड न्यूज इन इट, उसमें कुछ बुरी खबर थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसके कारण या उसकी वजह से, ही फेल अनकॉन्शियसली, वह
बेहोशी के साथ गिरा या बेहोशी से गिरा। ठीक है। ही वेंट, ही यानी कि वह। अब ये जो ही है ये विद्यासागर के लिए यूज हुआ है। ठीक है ना। ही वेंट, वेंट यानी कि गए या फिर गया। ठीक है। वेंट किससे बना है? गो से बना है। गो होती है फर्स्ट फॉर्म, है ना। वेंट होती है सेकंड फॉर्म। गो का मतलब जाता है या फिर जाना। वेंट का मतलब गया या फिर गई। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन, गया था। ठीक है। ही वेंट एंड ब्रॉट अ हैंड फैन। एंड यानी कि और, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है। ब्रॉट किससे बना है? तो ब्रिंग का मतलब होता है कुछ लाना, है ना। कोई सामान लाना, कोई पानी ले आना या फिर कुछ सामान उठा के लाना, उसको हम कहते हैं ब्रिंग करना, है ना, यानी कि कुछ लाना। तो ब्रॉट उसकी पास्ट फॉर्म है। ठीक है। तो ब्रॉट का क्या हिंदी मीनिंग निकला? कि वह लाया। ठीक है। अ हैंड फैन, अ का मतलब एक, हैंड का मतलब हाथ, और फैन क्या होता है? फैन होता है पंखा, है ना। हाथ का पंखा जो होता है ना, जिससे हम हवा करते हैं, वो लेके आए। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ही वेंट, वह गए, एंड ब्रॉट अ हैंड फैन, और एक हाथ का पंखा लाए, एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज सर्वेंट। एंड और स्टार्टेड, यहां पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहां पर आएगा स्टार्टेड। ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। इसमें आईएनजी लगा दिया था मैंने गलती से, यहां पर ईडी आएगा, स्टार्टेड। ठीक है। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया। स्टार्टेड किससे बना है? स्टार्ट से बना है, START, स्टार्ट, है ना। स्टार्ट का मतलब कुछ काम करना, शुरुआत करना उसकी, है ना। ईडी लग गया तो ये क्या हो गया? पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि उसने शुरू किया। स्टार्ट का प्रेजेंट मीनिंग क्या निकलता है? कि शुरू करना या शुरू करता है। और पास्ट फॉर्म में क्या मीनिंग निकलेगा? कि शुरू किया या फिर शुरू कर दिया। ठीक है। फैनिंग, फैनिंग का मतलब होता है पंखा करना या फिर पंखे से हवा करना, उसको हम फैनिंग करना बोलते हैं। ठीक है। हिज सर्वेंट, हिज यानी कि उसका या फिर उनका, और सर्वेंट यानी कि नौकर। ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ही वेंट, वह गए, एंड ब्रॉट अ हैंड फैन, और एक हाथ का पंखा लाए, एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज नौकर, और अपने नौकर को उन्होंने पंखा करना शुरू किया। ठीक है। सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली। सो, यहां पर सो का मतलब है ताकि। ठीक है। ही यानी कि वह, कुड, कुड का मतलब कर सके, पास्ट में। ठीक है। कुड किससे बना है? कैन से बना है। कैन होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि कर सकता है ना। और कुड पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब कर सके, पास्ट में कुछ काम कर सके। तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? स्लीप, स्लीप का मतलब होता है नींद लेना, नींद लेना या फिर सोना। ठीक है। तो कुड स्लीप, नींद ले सके या फिर सो सके। ठीक है। कंफर्टेबली, ये क्या वर्ड है? कंफर्टेबली। ठीक है। कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से, किसी चीज में कंफर्टेबल होना, यानी कि आप उसमें पूरे तरह से संतुष्ट हैं। ठीक है ना। पूरा आप आराम कर रहे हैं उसमें। तो उसके पीछे LY, ली लगा है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी वर्ड में अगर ली आता है पीछे तो क्या होता है? से या फिर के साथ। तो कंफर्ट होना यानी कि आराम से होना, तो कंफर्टेबली आराम से या फिर आराम के साथ। ठीक है ना। तो ये लाइन क्या कहती है? सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली, ताकि वह आराम से सो सके या नींद ले सके। ठीक है। एट दैट मोमेंट, एट, उस पर,
तो ब्रिंग का मतलब होता है कुछ लाना, है ना, कोई सामान लाना, कोई पानी ले आना या फिर कुछ सामान उठा के लाना, उसको हम कहते हैं ब्रिंग करना, है ना, यानी कि कुछ लाना। तो ब्रॉट उसकी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ब्रॉट का क्या हिंदी मीनिंग निकला कि वह लाया, ठीक है। अ हैंड फैन, अ का मतलब एक, हैंड का मतलब हाथ, और फैन क्या होता है, फैन होता है पंखा, है ना, हाथ का पंखा जो होता है ना जिससे हम हवा करते हैं, वो लेके आए। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही वेंट, वह गए, एंड ब्रॉट अ हैंड फैन, और एक हाथ का पंखा लाए, एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज सर्वेंट, एंड, और स्टार्टेड, यहां पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहां पर आएगा स्टार्टेड, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, इसमें आईएनजी लगा दिया था मैंने गलती से, यहां पर ईडी आएगा, स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, स्टार्टेड किससे बना है, स्टार्ट से बना है, START, स्टार्ट, है ना। स्टार्ट का मतलब कुछ काम करना, शुरुआत करना उसकी, है ना। ईडी लग गया तो ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि उसने शुरू किया। स्टार्ट का प्रेजेंट मीनिंग क्या निकलता है कि शुरू करना या शुरू करता है, और पास्ट फॉर्म में क्या मीनिंग निकलेगा कि शुरू किया या फिर शुरू कर दिया, ठीक है। फैनिंग, फैनिंग का मतलब होता है पंखा करना या फिर पंखे से हवा करना, उसको हम फैनिंग करना बोलते हैं, ठीक है। हिज सर्वेंट, हिज यानी कि उसका या फिर उनका, और सर्वेंट यानी कि नौकर, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही वेंट, वह गए, एंड ब्रॉट अ हैंड फैन, और एक हाथ का पंखा लाए, एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज नौकर, और अपने नौकर को उन्होंने पंखा करना शुरू किया, ठीक है। सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली, सो, यहां पर सो का मतलब है ताकि, ठीक है। ही यानी कि वह, कुड, कुड का मतलब कर सके, पास्ट में, ठीक है। कुड किससे बना है, कैन से बना है, कैन होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि कर सकता है ना, और कुड पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब कर सके, पास्ट में कुछ काम कर सके। तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है, स्लीप, स्लीप का मतलब होता है नींद लेना, नींद लेना या फिर सोना, ठीक है। तो कुड स्लीप, नींद ले सके या फिर सो सके, ठीक है। कंफर्टेबली, ये क्या वर्ड है, कंफर्टेबली, ठीक है। कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से, किसी चीज में कंफर्टेबल होना यानी कि आप उसमें पूरे तरह से संतुष्ट हैं, ठीक है ना, पूरा आप आराम कर रहे हैं उसमें। तो उसके पीछे LY ली लगा है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी वर्ड में अगर ली आता है पीछे तो क्या होता है, से या फिर के साथ। तो कंफर्ट होना यानी कि आराम से होना, तो कंफर्टेबली आराम से या फिर आराम के साथ, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या कहती है, सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली, ताकि वह आराम से सो सके या नींद ले सके, ठीक है। एट दैट मोमेंट, एट, एट का मतलब उस, दैट यानी कि वह, मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट का मतलब होता है क्षण या फिर पल, ठीक है। एट दैट मोमेंट, उस समय या फिर उस क्षण पर, यानी कि उसी समय कुछ हुआ है ना। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण या फिर उस क्षण पर। अ फ्रेंड ऑफ हिज केम, अ फ्रेंड, अ यानी कि एक, फ्रेंड यानी कि दोस्त या फिर मित्र, ठीक है। ऑफ हिज, ऑफ हिज का मतलब होता है उसका, ठीक है। केम, केम का मतलब आया, केम किससे बना है, कम से बना है, कम होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि आता है, केम का मतलब आया, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण या उसी क्षण पर, अ फ्रेंड ऑफ हिज, उसका एक मित्र, केम आया, ठीक है।
यहाँ पर इस सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, अ फ्रेंड ऑफ हिज, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हिज फ्रेंड, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, ऑफ हिज भी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अ फ्रेंड ऑफ हिज यानी कि उसका एक मित्र, केम आया, ही एक्सक्लेम्ड, ही यानी कि वह, एक्सक्लेम्ड कैसे पढ़ेंगे इसे हम, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाकर कहना, कुछ चीज को चिल्लाकर कहना, सिर्फ चिल्लाना नहीं, चिल्लाकर कहना, ठीक है ना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई है ना, तो इसमें क्या आया हिंदी मीनिंग कि चिल्लाकर कहा, ठीक है। हाउ कैन यू बी, हाउ मतलब कैसे, कैन कर सकते हो या फिर हो सकते हो, प्रेजेंट फॉर्म है कैन की, ठीक है ना। यू यानी कि तुम, बी, बी का मतलब होता है बनना या फिर होना। हाउ कैन यू बी, तुम कैसे बन सकते हो या फिर तुम कैसे हो सकते हो, ठीक है। और बी के साथ हमने क्या पढ़ा है पहले, कि वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो क्या आया है बी के बाद, एंगेज्ड, एंगेज्ड, ठीक है। एंगेज्ड किससे बना है, एंगेज से बना है, किसी काम में एंगेज हो या होना यानी कि बिजी होना, व्यस्त होना, है ना, उसको हम क्या पढ़ते हैं, एंगेज होना, ठीक है। एडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि व्यस्त हो, ठीक है, या व्यस्त हो रहे हो। इन द सर्विस ऑफ अ सर्वेंट, इन का मतलब में, द सर्विस, सर्विस क्या होती है, सर्विस होती है सेवा, ठीक है। ऑफ अ सर्वेंट, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, अ यानी कि एक, सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब नौकर, ठीक है। हु सर्व्स यू, हु का मतलब क्या क्या होता है, जो या फिर कौन, ठीक है। सर्व्स, सर्व्स मतलब सेवा करता है, प्रेजेंट में, ठीक है। यू यानी कि तुम्हें या फिर तुम्हारी, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या कहती है, ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाकर कहा या फिर वह चिल्लाकर बोला। हाउ कैन यू बी एंगेज्ड, हाउ कैन यू बी एंगेज्ड, तुम कैसे व्यस्त हो सकते हो, तुम कैसे व्यस्त हो सकते हो। इन द सर्विस ऑफ अ सर्वेंट, एक नौकर की सेवा में। हु सर्व्स यू, जो तुम्हारी सेवा करता है, यानी कि उनका दोस्त क्या कह रहा है कि एक नौकर जो तुम्हारी सेवा करता है, उसकी सेवा में तुम कैसे व्यस्त हो सकते हो, यानी कि सेवा करना तो उसका काम है, तो तुम क्यों कर रहे हो, है ना। विद्यासागर रिप्लाइड, माय फादर ऑल्सो यूज्ड टू सर्व अदर्स। विद्यासागर रिप्लाइड, रिप्लाइड किससे बना है, रिप्लाई से बना है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, है ना, प्रेजेंट में रिप्लाइड पास्ट फॉर्म यानी कि जवाब दिया, ठीक है। विद्यासागर रिप्लाइड, विद्यासागर ने जवाब दिया। माय फादर, माय यानी कि मेरे, फादर यानी कि पिता, ठीक है। ऑल्सो भी, यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है करते थे, कोई काम पास्ट में किया जाता था जिसकी एक आदत थी, ठीक है। यूज्ड टू यानी कि हमेशा करते थे, यानी कि उन्हें आदत थी, उसके लिए हम यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी, है ना। आई यूज्ड टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट या बाजार जाया करती थी, ठीक है। तो वहां यूज्ड टू के साथ गो लगा है, यानी कि गो की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है।
तो यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट में कोई काम किया जाता था जो कंटिन्यू में था, है ना, कि रोज किया जाता है। तो यूज्ड टू सर्व, सर्व का मतलब सेवा करना, है ना। अदर्स, अदर्स यानी कि दूसरे या फिर दूसरों की, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, विद्यासागर रिप्लाइड, विद्यासागर ने जवाब दिया, माय फादर, मेरे पिता, ऑल्सो यूज्ड टू सर्व अदर्स, मेरे पिता भी दूसरों की सेवा करते थे, ठीक है। आई रिमेंबर वन डे व्हेन माय फादर वॉज रिटर्निंग होम, आई रिमेंबर, आई यानी कि मुझे, रिमेंबर यानी कि याद है। कैसे पढ़ेंगे इस वर्ड को हम, रिमेंबर, रिमेंबर होना यानी कि याद होना, ठीक है। वन डे यानी कि एक दिन, आई रिमेंबर मुझे याद है, वन डे यानी कि एक दिन, व्हेन यानी कि जब या फिर कब, माय फादर यानी कि मेरे पिता, वॉज यानी कि थे, रिटर्निंग, रिटर्निंग, ठीक है। रिटर्निंग किससे बना, रिटर्न से बना है। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, वापस देना, किसी को सामान वापस करना उसको भी हम रिटर्न बोलते हैं। कोई इंसान वापस आ रहा है तो भी हम उसको रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। आईएनजी लगाया तो यानी कि ये काम कंटिन्यू में हो रहा है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, वापस आ रहे, है ना। और थे के लिए हमने वॉज लगा दिया है, तो वॉज रिटर्निंग, वापस आ रहे थे। होम यानी कि घर। तो ये लाइन क्या कहती है, व्हेन माय फादर वॉज रिटर्निंग होम, जब मेरे पिता घर वापस आ रहे थे, ही फेल अनकॉन्शियस ऑन द रोड, ही यानी कि वह, फेल यानी कि गिर गए या फिर गिरे, ठीक है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है। अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश। अब यहाँ पर सिर्फ अनकॉन्शियस लिखा है ना। अनकॉन्शियसली पहले हमने पढ़ा है, अगर इसमें एल वाई ली लग जाता है तो क्या हो जाता है, बेहोशी से या फिर बेहोशी के साथ, है ना। पर सिर्फ अनकॉन्शियस है, इसका मतलब बेहोश, ठीक है। ऑन द रोड, ऑन का मतलब पर या के ऊपर, और रोड क्या होता है, रोड होता है हमारा सड़क, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, वेन माई फादर वॉज रिटर्निंग होम, जब मेरे पिता घर वापस आ रहे थे, ही फेल अनकॉन्शियस, वह बेहोश होकर गिर गए, ऑन द रोड, सड़क पर या सड़क के ऊपर, ठीक है। अ पासर बाय हेल्प्ड हिम, अ यानी कि एक, पासर बाय, पासर बाय, पासर बाय क्या होता है, राहगीर होता है। और राहगीर क्या होता है, यात्री जो हमारे सड़क पर चल रहे हैं, है ना। वो सारे राहगीर हैं यानी कि राह पर चल रहे हैं, तो उसको हम हिंदी में राहगीर और इंग्लिश में पासर बाय बोलते हैं, ठीक है। हेल्प्ड, हेल्प्ड किससे बना है, हेल्प से बना है। हेल्प करना यानी मदद करना या फिर सहायता करना, प्रेजेंट में ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि उन्होंने मदद की या फिर सहायता की। हिम यानी कि उसे या फिर उन्हें, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है, अ पासर बाय हेल्प्ड हिम, एक राहगीर ने उन्हें मदद की, ठीक है। इन माय सर्वेंट, इन का मतलब में, माय यानी कि मेरे या मेरा, सर्वेंट यानी कि नौकर, आई कैन सी द इमेज ऑफ माय लेट फादर, ठीक है। आई कैन मतलब मैं, कैन का मतलब कर सकता हूं, ठीक है। प्रेजेंट में कोई काम कर सकता है, कौन सा काम कर सकता है, अगले वर्ड से पता चलेगा हमें, सी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सी का मतलब देखना, तो आई कैन सी मैं देख सकता हूं, ठीक है। द इमेज, इमेज होती है छवि, है ना, छवि यानी कि उसका प्रतिरूप। ऑफ माय लेट फादर, ऑफ का मतलब का,
के या फिर की, माय यानी कि मेरे, लेट। अब इस लेट का क्या मतलब है? एक तो लेट होता है कि देरी से आना, है ना, हम कहीं लेट हो जाते हैं, यानी कि हम देरी हो जाती है हमें। तो इस वाले लेट का मतलब स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ हिंदी मीनिंग अलग है, ठीक है। इस वाले लेट का मतलब होता है स्वर्गीय। स्वर्गीय यानी कि जो एक्सपायर हो चुके हैं, है ना, जिनका देहांत हो चुका है और अब वो स्वर्गीय है, यानी कि स्वर्ग में रह रहे हैं, ठीक है। पिता, फादर यानी कि पिता, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकला? इन माई सर्वेंट, मेरे नौकर में, आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, द इमेज ऑफ माई लेट फादर, मेरे स्वर्गीय पिता की छवि, है ना। मैं अपने नौकर में अपने स्वर्गीय पिता की छवि देख सकता हूँ, यानी कि जैसे उनके पिताश्री जो थे वो एक दिन सड़क पर बेहोश होकर गिर गए थे, है ना, तो किसी और राहगीर ने या किसी और पासर भाई ने उनकी मदद की, है ना। तो उसी तरीके से उनका नौकर भी उस दिन गिर गया, तो उन्हें क्या लगा कि जैसे उस राहगीर ने उनके पिता की मदद की थी, उनको भी अपने नौकर की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। इसको फटाफट से हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द काइंड मास्टर, यानी कि दयालु मालिक, ठीक है। और ये जो मालिक है ये कौन है? इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो हमारी आज की स्टोरी के कैरेक्टर है, यानी कि चरित्र है, ठीक है ना। तो स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर वॉज अ कंपैशनेट मैन। ईश्वर चंद विद्यासागर एक दयालु आदमी थे। ही हैड अ सर्वेंट, उनके पास एक नौकर था। whom he treated like the member of his family, जिससे या जिसके साथ वह अपने परिवार के सदस्य के जैसे व्यवहार करते थे। वन डे, एक दिन, when विद्यासागर was descending the stairs, एक दिन जब विद्यासागर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, of his house, उनके घर की, he saw his servant sleeping on the staircase, उन्होंने अपने नौकर को staircase यानी कि सीढ़ियों के ऊपर सोते हुए देखा। with a letter, एक पत्र के साथ, in his hand, उसके हाथ में, and tears on his face, और उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ, ठीक है। विद्यासागर took the letter, विद्यासागर ने पत्र लिया, and read it, और उसे पढ़ा, ठीक है। There was some bad news in it, उसमें कुछ बुरी खबर या बुरा समाचार था। And because of that, और उसके कारण या उसकी वजह से, he fell unconsciously, वह बेहोशी से गिरा या गिर गया। He went and brought a hand, वह गए और एक brought a hand fan, और एक हाथ का पंखा लाए। And started fanning his servant, और अपने नौकर को पंखा करना शुरू कर दिया। So he could sleep comfortably, ताकि वह आराम से नींद ले सके या सो सके। At that moment, उसी क्षण या उस पल पर, a friend of his came, उनका एक दोस्त आया। He exclaimed, उसने चिल्लाकर कहा, How can you be engaged, तुम कैसे व्यस्त हो सकते हो, इन द सर्विस ऑफ अ सर्वेंट, एक नौकर की सेवा में, हु सर्व्स यू, जो तुम्हारी सेवा करता है। विद्यासागर रिप्लाइड, विद्यासागर ने जवाब दिया, माय फादर, मेरे पिता, ऑल्सो यूज्ड टू सर्व अदर्स, मेरे पिता भी दूसरों की सेवा किया करते थे। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। वन डे, एक दिन, when my father was returning home, जब मेरे पिता घर वापस आ रहे थे, he fell unconscious, वह बेहोश होकर गिर गए। on the road, सड़क पर। a passer by helped him, एक राहगीर ने उन्हें मदद की।
इन माई सर्वेंट, मेरे नौकर में, आई कैन सी द इमेज, मैं छवि देख सकता हूं, ऑफ माई लेट फादर, मेरे स्वर्गीय पिता की। ठीक है, यानी कि जैसे राहगीर ने उनके पिता की हेल्प की थी, मदद की थी, वैसे ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने अपने नौकर की मदद की, है ना। क्योंकि जब कोई इंसान मदद में होता है ना, तब ये नहीं देखा जाता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मालिक है, कौन नौकर है। उस टाइम प्राथमिकता सिर्फ क्या होती है, मदद करना, है ना, हेल्प करना। तो आज की स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, यानी कि मॉरल क्या है। तो बड़ा ही छोटा सा मॉरल है, लेकिन मीनिंग बहुत ही ज्यादा डीप है। ठीक है, तो मॉरल क्या है कि ऑलवेज बी काइंड। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, बी, बी का मतलब होना। ठीक है, काइंड, काइंड का मतलब दयालु। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि बी के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन वर्ब की आती है, किसकी आती है, वर्ब की। और यहां पर अगला वर्ड क्या है, काइंड होना, है ना। तो काइंड जो वर्ड है ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये नाउन है। NOUN, नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा है ना। कोई काम नहीं है यहाँ पर इंसान का करेक्टर दिखाया गया है। अगर यहाँ पर कुछ काम होता है, यानी कि कोई वर्ब होती है ना, जैसे गो का लगा लेते हैं हम, गो वेंट गोन, है ना। तो यहाँ पर बी के साथ गोन आता अगर हम गो लगाते तो, लेकिन वो क्या था, एक वर्ब था, एक काम था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन यूज हुआ, यानी कि संज्ञा है, तो संज्ञा एज इट इज रहती है। ठीक है, यानी कि वैसे की वैसी रहती है, सिर्फ वर्ब चेंज होता है। और वर्ब क्या होता है, कोई काम जो हम अपने शरीर से करते हैं, है ना। सोना, उठना, बैठना, हंसना, जागना, आना जाना, ये सब क्रियाएं हैं, यानी कि सब हमारे शरीर से करने वाले काम है। तो उसमें हम वर्ब की पास्ट फॉर्म, है ना, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर नाउन है, नाउन यानी कि संज्ञा, तो वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कहती है लाइन, ऑलवेज बी काइंड, हमेशा दयालु हो या दयालु रहो। ठीक है, यानी कि हमेशा दयालु रहो, दयालु बनो या फिर दयालु हो, यानी कि दूसरों के लिए हमेशा हमें दयालु होना चाहिए। दयालु का मतलब क्या होता है, दूसरों पर दया करना, है ना, दया करना और दूसरों की मदद करना, है ना। हमेशा एक ही नेचर की नहीं, हमें दूसरों को पनिश ही करना है, पनिशमेंट ही देनी है, वो चीज सही नहीं है। पनिशमेंट से कुछ हद तक सुधारा जाता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी किसी इंसान के लिए उसको माफ कर देना ही सबसे बड़ी सजा हो जाती है ना। तो हमें अपना नेचर को कैसा रखना चाहिए, माफ करने वाला, दयालु वाला, है ना। तो हमें दूसरों के लिए हमेशा दयालु ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड का हमने डीप मीनिंग पढ़ा है, ताकि आपकी जो इंग्लिश की वर्ड पावर है वो स्ट्रांग हो सके, है ना। आप जो वर्ड्स के पढ़ते हो मीनिंग, वो कभी भी माइंड से स्किप ना हो, क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ इस स्टोरी में पढ़ रहे हैं। अगर हम वर्ड मीनिंग जो होते हैं, है ना, उसको अलग से पढ़ाई करेंगे, यानी कि अलग से लिख लिया हमने, उसका एक एक मीनिंग लिख लिया, एक एक उसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची भी लिख लिया, और उसे एक बार पढ़ लिया, याद करने की कोशिश कर ली और याद भी हो गया। लेकिन कल क्या होगा कि आप उस चीज को भूल जाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा है, याद किया है, बोला है, लेकिन आपने समझा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए डीपली समझाती हूँ ताकि आपके दिमाग से वो चीज स्किप ना हो, है ना। आपकी और मेरी जो मेहनत है इस पूरी वीडियो को बनाने की, वो सफल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।